नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, दृष्टि पटल रेटिना केयर में आज हम लोग जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वह है यूवाइटिस। तो इसमें देखेंगे कि यूवाइटिस क्या होता है, जो पेशेंट हमारे पास यूवाइटिस के आते हैं उनमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उनकी क्या निदान है और वो कैसे इससे बच सकते हैं और आयुर्वेद में हम लोग उसके लिए क्या करते हैं। तो यूवाइटिस यानी कि युवा में इन्फेक्शन हो जाना और उसका इन्फ्लेम्ड हो जाना, इसी को यूवाइटिस बोला जाता है। युवा एक मिडिल लेयर है जो बाहर हमारा आँख में दिखता है, स्क्लेरा वाइट पार्ट, और पीछे जो रेटिना पर्दा है उसके बीच के लेयर को बोलते हैं। ये किसी भी कारणवश इन्फेक्शन के कारण या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होने के कारण इसमें आँखें हमारी जो होती हैं वो लाल हो जाती हैं। ऐसे जो मरीज होते हैं उनको बहुत पेन होता है, दर्द होता है, फोटोफोबिया हो जाता है, यानी आँख जो है वो लाइट से बहुत सेंसिटिव हो जाती है। जब भी वो ब्राइट लाइट में ऐसे मरीज जाते हैं या धूप में जाते हैं तो उनको आँख बंद करनी पड़ती है, और आँखों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। आँखें बार बार लाल होती हैं, उसके अलावा आँखों से पानी आने लगता है और धीरे धीरे विजन भी कम होते जाता है। तो ऐसे मरीज जो यूवाइटिस से ग्रसित होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास जब आते हैं तो वो स्टेरॉइड थेरेपी ले चुके होते हैं। तो कई बार ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड थेरेपी के कारण उनको ड्रग इंड्यूस कैटरेक्ट या ग्लोकोमा होता है, यानी कि यूवाइटिस के कारण जो भी हम ड्रॉप या मेडिसिन यूज कर रहे हैं उससे अन्य जो आँख की प्रॉब्लम है, ग्लोकोमा या कैटरेक्ट, वो डेवलप हो जाता है। तो आयुर्वेद में हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले ये जो डिजीज़ हुआ है वो इसलिए हुआ है कि इम्यून सिस्टम उस पेशेंट की लो है। तो हमें उसकी इम्यूनिटी को बढ़ानी होती है। जब हम इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो वो फिर नॉर्मल रहेगा। तो हमें ऐसे द्रव्य लेने हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, जैसे कि आंवला हो गया या गिलोय हो गया। इनका सेवन ऐसे मरीजों को प्रतिदिन करना चाहिए। आईवास जरूर करें। त्रिफला जल यानी कि 2 चम्मच 1 गिलास पानी में त्रिफला डाल करके उसे 10 मिनट बॉईल करें और फिर उसे छान करके ऐसे मरीजों को आई वॉश करनी चाहिए। दूसरा, विरेचन जो हमारे पंचकर्म में बोला जाता है आयुर्वेद में, वो बहुत अच्छा होता है ताकि जो बॉडी की टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकाला जाए। तो यूवाइटिस में अगर विरेचन किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। उसके अलावा जो हम लोग आयुर्वेदिक अन्य मेडिसिन देते हैं डिजीज़ के अकॉर्डिंग, तो उससे यूवाइटिस न सिर्फ वो ठीक होता है बल्कि आगे भी नहीं होता है, और जो उससे कॉम्प्लिकेशन जो अदर आती हैं, ग्लोकोमा या कैटरेक्ट, वो भी ठीक होती हैं। तो यूवाइटिस में आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इसमें डेफिनेटली मरीज जो है उसको फ़ायदा होता है। तो आयुर्वेद में मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्म अगर किया जाता है ऐसे मरीजों का तो उसमें 100% लाभ देखने को मिलता है और यूवाइटिस बिल्कुल ठीक हो जाता है। नमस्कार।